हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फनी क्लास पर। तो दोस्तों, आज आप सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहले बता दूं आपको कि मेरी एक वीडियो तत्व, संकेत, परमाणु संख्या और उनके इलेक्ट्रॉन, तो उसमें मैंने बताया ट्रिक्स थे और ये बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं। क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है विन्यास, तो इसका एक ट्रिक है। क्या है? एस पी डी एंड एफ, ये इतना है। एस पी डी एफ ये ट्रिक है और इसके ऊपर घात लगाना है। तो एस के ऊपर 2 घात, स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब 4 4 बढ़ाना है, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 कितना होता है? 14। ये लिख दिए। अब क्या करना है, इनमें क्या करना है? अब इनको यहाँ पर एक राउंड बाय राउंड लिखना है। राउंड बाय राउंड कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहले ये बता दूं कि 1 से 20 तक का होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। तो 1 से 20 तक हम आपको बताएंगे। पहले राउंड बाय राउंड आपको एक बता देता हूँ स्टेप। ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, राउंड बाय राउंड कक्षा बांटेंगे। 4 एंड ये 5। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे? अब चलिए, राउंड कर दिए। अब इसके कक्षा बांट लें। ये जो छोटा सा दिख रहा है, इसका कक्षा के, इसके ऊपर वाला का एल, इसके ऊपर वाला का एम और इसके ऊपर वाला का एन। के एल एम एन, ये समझ में आ गया। अब लेकिन इसको एक सीधी रेखा में लिखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसे मिटाते हैं। समझ में आ गया ये। चलिए अब इसको एक सीधी रेखा में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इधर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले क्या था? के था, लिख दिए के। फिर था एल, फिर था एम, फिर था एन। चलिए, इतना था। अब इनके क्रम अनुसार नंबर लगा देंगे। 1 2 3 एंड 4 लगा दिए। अब क्या करेंगे? इनके कक्षा बांटेंगे। तो ये एक यहाँ पर मैंने ये क्रम अनुसार 1 2 3 4 यहाँ पर लगाया। इसका मतलब क्या हुआ बताएंगे आपको। चलिए, पहले यहाँ पर के का कक्षा बांट लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है? 1। के का कक्षा 1 ही कहता है, तो सिर्फ इसमें एक ही लेगा कक्षा। ये पर क्या है? एस है, तो एस इसमें लगाएंगे। एस, फिर क्या है? ये देखिए पी, यहाँ पर अब दूसरा हो गया एल। तो एल तो कहता है हम 2 कक्षा लेंगे, 2 लगा देंगे। एस और पी लगा देंगे, एस और लगा दिए पी। अब ये एम तो कहता है हम 3 कक्षा लेंगे, तो एस पी डी, एस पी एंड डी। और इधर लिख देता हूँ जरा, एस पी डी। और इधर क्या है? ये तो कहता है हम 4 लेंगे, तो चारों ले लेते हैं। इसका दे देते हैं इसको एस पी डी एंड एफ। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? इनके घात लिखेंगे। तो एस के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, लगा देते हैं सब में स्क्वायर। 2 भी कर सकते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं सब इसमें। स्क्वायर भी से कर सकते हैं, लेकिन ये घात है। चलिए, अब पी के ऊपर कितना है? 6 घात है, तो सब में 6 लगा देंगे इसके ऊपर घात। फिर डी में कितना? 10 है, तो 2 डी है, तो दोनों में 10 लगा दें। अब क्या है? एफ, तो एफ में 14 लगा देते हैं। चलिए, सब में क्या लगाया? यहाँ पर लगा दिया इनके घात। अब क्या करेंगे? नंबर बैठाएंगे। कैसे? इसका मतलब क्या था दोस्तों? देखिए, इधर बता देता हूँ आपको। देखिए, क्या है इसमें? 1 के, तो इसमें क्या करेंगे? 1 है, तो इसमें भी 1 लगाएंगे। ये इसमें लिख देते हैं 1। फिर ये क्या है? 2, तो यहाँ पर इसमें 2 लगा देंगे। चलिए, लगा देते हैं 2। और इसमें क्या है? 3, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है। सब में 3 है, इसीलिए 3 लगा दिए। अब इसमें 4 है, तो सब में 4 न लगा देंगे। 4 लगा दिए। चलो, 4 लगा देते हैं। सब में क्या लगा दिया? 4 लगा दिए। चलिए, अब क्या करेंगे? इनको एक सीधी रेखा में काटेंगे, तो उसी से निकलेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे? ये देखिए, ये इससे कटेगा, 12 से कट जाएगा। फिर ये वाला देख रहे हैं 2s स्क्वायर, ये कटेगा 3m से। और ये 2p6, ये 3s4 9 और ये 3p6,
किससे कटेगा, यहाँ से, ये देखिए। उसके बाद ये 3d10 यहाँ से, क्या हुआ, कट गया ना, समझ में आ गया। ये इससे कटा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इस कटने का मतलब क्या हुआ, ये कटने का मतलब क्या हुआ। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे। क्या कहा था, 1 से 20 तक बताऊंगा। तो क्या है, पहला क्या हो जाएगा, देखिए पहला परमाणु संख्या, पहले देखिए इधर क्या है, ये यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। चलिए लिख देता हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, सबको पता है 1 होता है। नहीं पता तो मेरी वीडियो है तत्व संख्या, परमाणु संख्या और इनके इलेक्ट्रॉन, वो आप जरूर से जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा परमाणु संख्या कैसे निकलते। तो H यानी हाइड्रोजन, H संकेत होगी हाइड्रोजन का। तो अब इसका परमाणु संख्या 1। तो अब इनके मतलब देखिए, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन विन्यास निकलता है। तो चलिए सीखते हैं, क्या है 1s²। ये काटने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 1s²। तो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जाम्पल, 1s² लिख देंगे स्क्वायर। लेकिन ऐसा लिखना सही है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका परमाणु संख्या 1 है, तो हमको भी निकालना ही है 1। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर से हटा देंगे, स्क्वायर को हटा के 1 लगा देंगे। लेकिन है स्क्वायर 2 है, लेकिन जिसको जितना चाहिए होता है उतना ही ना लगाएगा, तो 1 हो गया। तो ये कक्षा में ऐसे बढ़ गया, एक ही कक्षा है, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। तो ये निकल गया इसका, क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया ना दोस्तों। चलिए समझ में आ गया, इसे मिटाता हूँ। अब क्या है दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा हो जाएगा He मतलब हीलियम, और इसके परमाणु संख्या 2 होते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो क्या है 1s²। तो क्या लिखेंगे 1s² 2। तो ये एक कक्षा में बढ़ गया और ये 2 यहाँ पर आया, तो यानी जिसका 2 ही निकल के आया, इसके ऊपर 2 स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर 2 हो गया, और इसका परमाणु संख्या भी 2 ही है। तो ये क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ, तो ये लगा दिए 2। चलिए ये समझ में आ गया। अब चलिए अगला बताता हूँ। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, Li यानी लिथियम। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3, और इनका अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, 1s² लिखेंगे 1s²। फिर क्या है, फिर ये देखिए नीचे, इधर नहीं देखना, ये नीचे देखना है। तो नीचे कितना है 2s²। ये तो क्रम हो गया, लेकिन नीचे ये न है मेन, तो ये 2s², तो लिख देते हैं 2s²। लेकिन ये 2 और 2 कितना हो गया, ये 2 और 2 कितना हो जाता है 4। तो लेकिन हमको लेना कितना है, एक ही ना लेना है, तब 3 होगा, तो 1 लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको क्रम में एक कक्षा में बांट देंगे। तो ये इसका कक्षा एक कक्षा और ये इसका एक कक्षा। तो क्या हुआ, ये 2 का यहाँ पर 2, उसके बाद ये 1 का यहाँ पर 1, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, तो 2 और 1 3 हो गया। चलिए निकल गया दोस्तों। अब चलिए चौथा बताता हूँ, समझ में आया, चौथा बताता हूँ। चलिए क्या है चौथा में, क्या है दोस्तों, बेरिलियम। तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 4, और इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखिए 1s² लिखेंगे 1s²। फिर क्या है, यहाँ पर नीचे देखना है 2s², दे देते हैं 2s²। फिर क्या है 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, और इसके क्या है परमाणु संख्या भी 4 है। तो ये एक कक्षा में बढ़ गया और ये भी एक कक्षा में बढ़ गया। तो 2 और 2 यहाँ पर 2,2 निकल गया, तो यहाँ पर लगा देंगे 2,2। देखिए निकल गया ना दोस्तों, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, निकल गया इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या है, अगला है अब देखिए 5वां क्या है, ये है बोरॉन। तो बोरॉन का यहाँ पर परमाणु संख्या 5 होता है, और इनके इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो देखिए 1s² है, लिख देते हैं 1s²। फिर क्या है नीचे 2s²। फिर देखिए 2 और 2 4 ही ना होता है, लेकिन हमको एक और चाहिए तब 5 होगा, 2p6। लेकिन नहीं,
हमको 6 नहीं लेना, हमको चाहिए 1, तो लगाएंगे 1। चलिए अभी इसको कक्षा में बांटेंगे, ये एक कक्षा में और ये 2 कक्षा में आया, ये दोनों एक ही कक्षा में आ गया, इसीलिए तो 1। देखिए इधर ये 2 यहाँ पर, फिर ये 2 यहाँ पर, फिर ये 1 यहाँ पर। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे आए, नहीं सॉरी, ये देखिए ये 2 यहाँ पर, फिर कॉमा दिए, फिर ये दोनों तो एक ही कक्षा में है, तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो लगा दिए 3 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। चलिए समझ में आ गया ये कैसे हुआ। अब चलिए अगला चट्टा बताता हूँ। देखिए तो 6 में क्या है, देखिए ये हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अब है कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, इधर पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए अब इसका क्या है, आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इनका निकालेंगे, कैसे निकलता है, तो देखिए क्या है 1s², तो लिख देते हैं 1s²। फिर क्या है 2s², तो लिख देंगे 2s²। फिर क्या है 2p6, तो लिखेंगे 2p6। लेकिन नहीं, हमको कितना चाहिए, 2 और 2 4, और हमको चाहिए 6, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगाएंगे। देखिए 2 और 2 4, 2 6। देख लिया दोस्तों कैसे, 2 और 2 4 और 2 6। तो ये एक कक्षा में बढ़ गया और ये 2 कक्षा में है, तो ये 2 का 2 और ये 2 2 कितना होता है, 4 होता है, कॉमा लेके 4 आ गया। इसका भी निकल गया 2, 4। देखिए इसका निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 4 कितना होता है, 6 होता है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब क्या है, अगला देखते हैं 8 में। तो देखिए क्या है 8 में, चलिए सॉरी 7 में है। तो 7 में क्या है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, अब है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लिख दिए। अब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, और इसका है इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकलेगा, तो 1s² है, लिखेंगे 1s²। फिर क्या है 2s², तो लिख देते हैं 2s²। फिर क्या है दोस्तों 2p6, लिखेंगे 2p6। अब हुआ, अब कितना चाहिए था हमको, यहाँ पर 7 चाहिए था, कितना हुआ 2 2 4, 4 और 6 कितना हुआ 10 हो गया। तो हमको कितना चाहिए, 3 ही चाहिए, तो लिखेंगे कितना 3। ओके, आप इनको कक्षा में बांट लेते हैं, तो ये एक कक्षा में और ये 2 कक्षा में, तो 2 का यहाँ पर 2, उसके बाद 2 3 कितना होता है, 5 होता है, 5। तो यहाँ पर 2, 5। देखिए निकल गया इसका भी, तो 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। चलिए इसका भी निकल गया। अब आपको 8 का बताता हूँ। समझ में आ रही है ना दोस्तों, ओके समझ में आ रही है, कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अब क्या है 8 में, तो 8 में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में इसका परमाणु संख्या 8 होता है, और इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा निकालते हैं। 1s², तो लिखते हैं क्या दोस्तों 1s²। फिर क्या है 2p6, 2p क्या, देखिए 2s² है, सॉरी 2s²। फिर क्या है 2p6, 2p6। चलिए हुआ, कितना चाहिए हमको, 8 चाहिए, तो 2 2 कितना होता है, 2 2 4 और 6 10। तो हमको कितना चाहिए यहाँ पर, इसमें हमको चाहिए 8, तो क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर 4 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4 और फिर 4 8। तो ये एक कक्षा में बढ़ गया, ये 2 कक्षा में बढ़ गया, तो ये 2 यहाँ पर, फिर ये 2 और 4 कितना होता है, 6 आ गया। इसका भी 2 6। चलिए और 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, निकल गया इसका भी, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चलिए अगला बताता हूँ। तो देखिए ये देखिए अगला बताता हूँ, इधर मैं लाइन खींच देता हूँ, ये इधर का है, बता रहा हूँ आपको। देखिए अब क्या है यहाँ पर, अब क्या है अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर इतना समझ में आया। अब क्या है, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अब फ्लोरीन है, तो यहाँ पर F फ्लोरीन, तो F लिख दिए, और इसका परमाणु संख्या 9 होता है। चलिए 9 होता है। अब इनका कैसे निकालेंगे, अब इसका कैसे निकालेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये 1s² लेंगे, 1s², फिर क्या है 2s², तो लिख देंगे 2s², फिर क्या है 2p6, तो लिखेंगे 2p6। कितना हुआ 9 हुआ, तो देखिए 2 2 4 और 6 10, तो यहाँ पर हमको लेना है 5, तभी ना होगा 9। तो कितना हो गया, ये एक कक्षा में बढ़ गया और ये 2 कक्षा में, तो ये 2 यहाँ पर और 2 2 और 2 5 कितना होता है 5, 2 5 कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 7 होता है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 7 लिख देंगे, तो ये 2 7 कितना होता है 9 आता है। 9 फ्लोरीन का भी निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब क्या है अगला देखते हैं, अगला क्या है फ्लोरीन हो गया, अब क्या है दोस्तों नियोन। नियोन, चलिए नियोन, तो नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s², 1s², फिर क्या है 2s², तो लिख देंगे 2s², फिर क्या है 2p6, 2p6। चलिए अब देखते हैं इसको काउंटिंग करते हैं, 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये एक कक्षा में बढ़ गया और ये 2 कक्षा में बढ़ गया, तो ये 2 का यहाँ पर 2 और ये 2 2 2 और 6 कितना होता है, अब जानते हैं 8 होता है, तो लिख देते हैं 8। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 2 और 8। चलिए ये समझ में आ गई, तो 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। अब चलिए अगला बताता हूँ, तो देखिए ये एक ट्रिक है समझने के लिए। चलिए अब क्या है दोस्तों अगला देखते हैं, तो एक ट्रिक ही यहाँ पर वो ट्रिक है, तो मैं बता देता हूँ वो ट्रिक कौन सा है। तो देखिए 2 8 8 और 2 2 8 8 और 2 इतना हो गया, तो देखिए 2 और 8 का अभी तक प्रयोग हुआ है, 2 और 8 का प्रयोग हो गया है, इतना तक समझ गए, यहाँ पर 2 और 8 का प्रयोग हो गया है। अब क्या करना है हमको, अगला प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगला हो जाएगा सोडियम Na यानी सोडियम का, इसका परमाणु संख्या 11 और इसका भी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, क्या करेंगे 1s² है तो लिखेंगे 1s², फिर क्या है 2s² है तो लिखेंगे 2s², फिर क्या है 2p6 है तो लिख देंगे 2p6, फिर क्या है दोस्तों देखिए कितना हुआ, काउंटिंग करते 2 2 4 और 6 10, लेकिन हमको चाहिए 11, तो यहाँ देखिए ये हो गया यहाँ से। अब इसका लाइन देखिए, ये खींचा हुआ लाइन देखिए, मतलब ये खींचा हुआ लाइन कहाँ तक गया, इसका तो इसमें चल गया, इसके क्रमानुसार नंबर में ही चल गया, लेकिन उसका नहीं लिए, लेकिन ये सट गया, इसको टच कर लिया, तो ये ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या है 3s²। अब काउंटिंग करते हैं, यहाँ से ये ले लिए, तो क्या है 1s², देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12, तो क्या करेंगे हमको एक ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि 11 है तो एक ही लेंगे ना, एक लिखिए। अब इसको क्रमानुसार बांटते हैं, ये 1 ये अकेला हो गया और ये 2 एक क्रम में और ये अकेला, तो अब क्या करेंगे ये 2 का यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर क्या है 2 और 6 कितना हुआ 8, तो लिखेंगे 8। अब क्या है यहाँ पर ऐसे, उसके बाद ये अकेला 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। चलिए तो यहाँ पर वही चीज लिख देते हैं, देखिए इधर लिख देता हूँ 2 8 1। चलिए समझ में आया, 2 और 8 कितना होता है 10 और 1 11, समझ में आ गया दोस्तों, ये निकल गया सोडियम का भी। अब चलिए अगला बताता हूँ, अब क्या है अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसे क्या करते हैं, अब इसे मिटाते हैं। चलिए आपको अब बता समझाने के लिए यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको, फिर आपको बताऊंगा अगला। देखिए इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, चलिए मैं इधर ही बता देता हूँ, क्या है इतना मैं बताया था, इधर मैं बता दूंगा। चलिए इधर ही लिख देता हूँ, ये इधर नीचे लिख देता हूँ, मैं इधर समझा दूंगा आपको। चलिए ये देखिए, अब इधर इतना मैं लिखता हूँ, क्या है अब 12th में क्या, देखिए पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ समझाने के लिए। चलिए यहाँ पर ये देखिए अब 12th, तो 12th में क्या हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा इसका 12 परमाणु संख्या। अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा निकालते हैं, 1s² है तो लिखेंगे 1s², फिर क्या है 2s², लिखेंगे 2s²,
फिर क्या है 2p6 तो लिखेंगे 2p6। अब क्या है इधर से यहाँ पर टच किया तो लिखेंगे 3s²। अब काउंटिंग करते हैं, 2 2 4 6 और 2 2 और 2 कितना हुआ 4 और फिर 6 कितना हुआ 10, फिर 2 जोड़ देंगे तो 12। तो ये अकेला हो गया और ये 2 एक में और ये अकेला, तो कितना हुआ ये 2 का यहाँ पर 2 और 2 और 6 कितना हुआ 8 हुआ। अब ये 2 अकेला यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यहीं पर लिख देंगे वही 2 8 और क्या है 2। तो काउंटिंग करें 2 और 8 8 और देखिए क्या 8 और 2 10 और 2 12। चलिए समझ में आ गया मैग्नीशियम का भी। अब चलिए अल्युमिनियम को बताता हूँ दोस्तों। चलिए अब अल्युमिनियम का बताता हूँ। अल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13। तो अब इसका क्या होता है, अब इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो 1s² है तो लिखते हैं 1s²। फिर क्या है 2s² तो लिखेंगे 2s²। फिर क्या है 2p6 तो लिखते हैं 2p6। अब क्या है 3s² तो लिखेंगे 3s²। यहाँ पर कितना है 2 2 4 और 6 10 और 2 12, लेकिन 13 पुराना है। तो इसके क्या करना है, इसके ये तो कर दिया 4 टाइम को टच, तो इसका नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे कितना 3p6 काउंटिंग करते हैं 2 4 6 2 और 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 6 ज्यादा हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पर कितना लेना है हमको 13 ही लेना है, तो क्या करेंगे इसका 1 लेंगे, सिर्फ इसका 1। तो अब कितना हो जाएगा 2 2 4 और 6 10 10 2 12 और 1 13। ये एक क्रम में और ये 2 क्रम में और ये भी अपना 2 क्रम में 2 कक्षा में आ गया, ये सिर्फ एक ही कक्षा में आया। तो क्या करेंगे 2 का यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 और 6 कितना होता है दोस्तों 8 होता है और 2 और 1 3 हो जाता है। तो यही वाला यहाँ पर लिख देंगे 2 8 3। कितना हुआ काउंटिंग करिए 2 और 8 2 और 8 कितना हुआ 10 और 3 13। समझ में आ गया। अब चलिए अगला बताता हूँ। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए अगला बताता हूँ। अगला हो जाएगा सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। समझ में आया, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 और इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। चलिए तो क्या है 1s² तो लिखेंगे 1s²। फिर क्या है 2s² तो लिखेंगे 2s²। फिर क्या है 2p6 तो लिख देंगे 2p6। फिर क्या है नीचे यहाँ पर गया 3s² तो 3s²। फिर क्या है 3p6 लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, इसको कितना चाहिए 2 ही ना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 6 के जगह 2, जितना चाहिए उतना है। आप काउंटिंग करते हैं 2 और 2 4 और 6 10 और 10 2 12 और 2 14 हो गया। तो ये एक क्रम में आया, ये अपना ये 2 कक्षा में आ गया और ये भी 2 कक्षा में। तो ये एक कक्षा में 2 का 2, फिर 2 2 और 6 कितना हुआ 8। अब फिर क्या है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो आ गया 2। देखिए दोस्तों कितना आया 2 8 4। आप काउंटिंग करिए 2 और 8 10 और 4 14 निकल गया ना। अभी सिलिकॉन का भी निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चलिए अगला बताता हूँ। देखिए अब अगला बताता हूँ, अगला क्या हो जाएगा चलिए सीखते हैं। चलिए अगला है फास्फोरस पी से होगा फास्फोरस। तो फास्फोरस का 15 हो जाएगा परमाणु संख्या और इसका 15 ही निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे 1s² है तो लिखते हैं 1s²। फिर क्या है 2s² तो 2s²। फिर क्या है 2p6 तो 2p6। फिर क्या है 3s² तो 3s²। फिर क्या है 3p6 तो 3p। यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, लिख देंगे 3। क्यों लिखेंगे 3, क्योंकि हमको चाहिए तो यहाँ पर 3 ही, ज्यादा नहीं चाहिए। काउंटिंग करते हैं 2 और 2 4 और 6 10 10 2 12 और 3 15 हो गया। यहाँ पर लेकिन 6 है, 6 नहीं लेना। हम बताया था पहले भी
कि जितना लेगा उतना ही लेना था, यहाँ पर 3 लेना है तो 3 ले लिए। अब क्रम में बांटेंगे, ये एक क्रम में, ये 2 क्रम में और ये भी अपना क्रम में। चलिए तो ये 2 का 2 और ये 2 और 6 कितना हुआ 8 और ये 2 और 3 5, इतना आ गया। क्या करेंगे 2 8 और 5 काउंटिंग करते हैं। 2 और 8 कितना हुआ 10, 10 5 15 निकल गया इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अगला बताता हूँ 16 का। देखिए अब 16 में क्या है। चलिए दोस्तों आप चलिए बताता हूँ 16 में हो जाएगा सल्फर। सल्फर चलिए सल्फर हो जाएगा तो सल्फर का 16 हो जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या अब इसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा 1s स्क्वायर 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर, फिर क्या है 2p6 तो 2p6, फिर क्या है 3s स्क्वायर तो 3s स्क्वायर, फिर क्या है दोस्तों 3p6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3p कितना लेना है हमको, यहाँ पर 4 लेना है। 6 है लेकिन हमको लेना है 4, यहाँ पर हमको 16 ना पुराना है। तो चलिए अब काउंटिंग करते हैं। 2 और 2 4 और 6 10, 10 2 12 और 4 16 निकल गया दोस्तों इसका भी इलेक्ट्रॉन। चलिए इसका भी तो यहाँ पर ये कक्षा बांट देते हैं, ये एक कक्षा में, ये 2 कक्षा में और ये अपना कक्षा अलग है। इसका भी 2 कक्षा हो गया। तो 2 का 2 फिर 2 और 6 कितना हुआ 2 और 6 8, फिर कितना है यहाँ पर 2 और 4 कितना हुआ 6 हो गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे उतना 2 8 6। चलिए अब काउंटिंग करते हैं। 2 और 8 कितना हुआ दोस्तों 10, 10 और 6 16, इसका परमाणु संख्या भी 16 और इसका इलेक्ट्रॉन भी 16 निकल गया। चलिए ये समझ में आया। अब चलिए 17 का बताता हूँ। 17 में क्या हो जाएगा दोस्तों 17 में हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ आपको। चलिए क्या है, ये तो इधर हो गया, चलिए इधर दिखाई दे रहा है आपको। अब चलिए क्या है 17, तो 17 में क्या हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन Cl क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या 17 और इसका इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या है 1s स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या दोस्तों 1s स्क्वायर, फिर क्या है 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर, फिर क्या है 2p6 तो लिखेंगे 2p6, फिर क्या है 3s स्क्वायर तो लिखेंगे 3s स्क्वायर, फिर क्या है 3p6 तो क्या करेंगे 3p6 होगा। काउंटिंग करते हैं। देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हुआ 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और कितना है यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना लेना हमको 17 लेना है तो लगा देंगे 5 हो गया। अब इसके क्रम बांट देते हैं। ये एक क्रम में कक्षा बटेंगे और ये 2 कक्षा में और ये भी 2 कक्षा में, तो ये 2 का 2 फिर 2 और 6 8, उसके बाद कितना है 2 और 5 7, इतना आ गया तो लिख देंगे 2 8 7। अब काउंटिंग करते हैं 2 और 8 10, 10 और 7 17। चलिए इसका भी निकल गया क्लोरीन का भी। अब आपको अगला बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसे मिटाता हूँ। चलिए अब आपको अगला बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगला आपको बताने के लिए ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ 18 का क्या हो जाएगा आर्गन, आर्गन तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा आर्गन, चलिए इधर दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर बता देता हूँ। चलिए इधर बता देता हूँ आर्गन। ओके दोस्तों आर्गन, तो आर्गन यहाँ पर लिख देता हूँ आर्गन। चलिए तो आर्गन का यहाँ पर क्या होता है परमाणु संख्या होता है 18 और इसका भी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या है देखिए यहाँ पर अब इसका ये तीनों का ले 1 2 3, ये 3 ले लेना, तो क्या है 1s स्क्वायर तो लिखेंगे 1s स्क्वायर, फिर क्या है 2s स्क्वायर तो लिखेंगे 2s स्क्वायर, फिर क्या है 2p6 तो 2p6, फिर क्या है 3s स्क्वायर 3s स्क्वायर, फिर क्या है दोस्तों 3p6 तो लिखेंगे 3p6, फिर क्या है दोस्तों चलिए हुआ देखते हैं काउंटिंग करके 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12 और 6 18। तो इसको क्रम में ये एक क्रम में ये अपना कक्षा में और ये भी अपना कक्षा में, 2 कक्षा में ये भी, तो ये 2 का 2 फिर क्या है 2 और 6 8 हो गया, फिर क्या है 2 और 6 8 हो गया, ये इतना का आ गया ना। देखिए इतना का निकल गया यहाँ पर ट्रिक,
इतना 2 और 8 8 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 8 8। चलिए 2 8 8, तो कितना काउंटिंग करते हैं 2 2, काउंटिंग कर रहे हैं 2 2 और 8 10, 10 और 2 10 और 8 18। चलिए अब आपको बताता हूँ अगला, तो अगला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम होता है K से और इसका परमाणु संख्या 19 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, चलिए इसे मिटाते हैं फिर आपको बताएंगे। मैं कह रहा हूँ 20 तक बताऊंगा, तो 20 तक 100% बताऊंगा। क्या है अब 1s स्क्वायर, तो लिखेंगे 1s स्क्वायर। फिर क्या है 2s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर। फिर क्या है 2p6 2p6। फिर क्या है 3s स्क्वायर 3s स्क्वायर। फिर क्या है 3p6 3p6। चलिए काउंटिंग करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हुआ, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18। लेकिन हमको 19 पुराना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दिख रही है यहाँ पर 3p6 लिखे, 3p6 लिखे, इसके आगे वाला कितना है 3d10, लेकिन नहीं, इसका देख रहे हैं लाइन किधर गया, यहाँ से इसका लाइन इधर आया था, तो इसका भी 3p6 का भी लाइन इधर से ही आएगा। तो इसका यहाँ से यहाँ आया, तो 4s स्क्वायर है, लिख देंगे 4s स्क्वायर। लेकिन हमको इसमें चाहिए कितना, एक चाहिए, एक, तो यहाँ पर लगाएंगे एक, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हमको एक ही सिर्फ चाहिए, तो एक लगाए। अब चलिए कक्षा बांटते हैं, ये इसका एक में हो गया, ये कक्षा एक में, और ये 2 कक्षा में, और ये भी 2 कक्षा में, और ये 4s स्क्वायर 1 कक्षा में, तो 2 का 2 लिख दिए। फिर ये 2 है, तो इसका भी 2 और 6 8, और फिर कितना हुआ 2 और 6 8, और फिर कितना 1 है, तो यहाँ पर 1 2 8 8 1, तो 2 8 8। चलिए 2 8 8 और 1। अब काउंटिंग करते हैं, 2 और 8 कितना हुआ 10, और 8 18 और 1 19। चलिए पोटेशियम का भी निकल गया 19, इसके परमाणु संख्या, और इसका इलेक्ट्रॉन भी 19 ही, चलिए निकल गया। अब आपको 20 का बताता हूँ, तो चलिए इसे मिटाता हूँ, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब चलिए आपको बताता हूँ अगला, तो देखिए क्या हो जाएगा अगला, देख रहे हैं आप। चलिए अगला है कैल्शियम, Ca कैल्शियम, और इसका परमाणु संख्या 20 और इसका इलेक्ट्रॉन भी अब 20 ही निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखिए दोस्तों क्या है 1s स्क्वायर, लिखेंगे 1s स्क्वायर। फिर क्या है 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर। फिर क्या है 2p6 2p6। फिर क्या है यहाँ से देखिए इधर गया 3s स्क्वायर 3s स्क्वायर। फिर क्या है 3p6 3p6। अब कहाँ गया 3d10 नहीं, देखिए इसका लाइन खींचा हुआ इधर आया, मैं कहा था यहाँ पर कट कट है, इसका मतलब समझाऊंगा, इसका मतलब यही हुआ, इधर से आया इसमें टच कर गया 4s स्क्वायर को, तो 4s स्क्वायर। चलिए अब काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने में क्या हर्ज है, 2 और 2 कितना हुआ 4, और 6 10, 10 और 2 12, और 6 18, 18 और 2 20 आ गया ना। कैल्शियम का भी यहाँ पर, तो ये 1 कक्षा में, ये अपना ये 2 कक्षा में, ये भी 2 कक्षा में, और ये 1 कक्षा में, तो 2 का 2 2 और 6 कितना हुआ 8 8, 2 और फिर 6 कितना हुआ 8, और ये 2 का 2 2 8 8 2, तो यहाँ पर कितना करेंगे 2 8 8 और 2। अब चलिए काउंटिंग करते हैं, 2 और 8 कितना हुआ 10 हुआ, 10 और 8 18 और 2 20। चलिए दोस्तों मैंने आपको 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, और आप कमेंट करिए कि ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।